आप हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके मेरे से मुद्दे की बात करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगी महोदय, वरना नहीं दूंगी। मैं कोई आपकी बंधुआ नहीं हूँ। आप मेरे से मुद्दे की बात कीजिए। आप मेरी देखिए, आप ये पहले जाकर के पूछ के आना जिन्होंने संसद में बैनर लगाया है कि अखंड भारत का मतलब क्या होता है। दूसरी बात आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछना जिन्होंने लगाया, मैंने नहीं लगाया। दूसरी बात, यहाँ हम बात कर रहे हैं मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे आप। मैं मुद्दों का क्या मकसद था कि वो बेटियों से डंडे बजवा रहे हैं, बेटियों में डंडे बजवा रहे हैं अपनी पुलिस से, बेटियां धरने पर बैठी हैं उनको प्रताड़ित करवा रहे हैं, कभी उनके धक्का लगाते हैं उनके पुलिस के लोग, कभी कुछ करते हैं। उनका क्या मनसा था? आप अगर उनके प्रवक्ता है तो मुझे बताइए क्या मनसा थी? क्यों बजाया नहीं? आपने देखा नहीं रात को? क्यों रात को नहीं देखा आपने? जिस दिन बारिश पड़ी थी तो उनको जो है फट्टे देने के लिए आए थे कि तख्तों पे सो जाएंगी बेटियां। आपको पता नहीं है रात को डंडे बजाए थे उस दिन भी? आपको नहीं पता इस बात का? तो इसका मतलब कितनी बड़ी घटना थी वो, पूरे देश ने देखी। रात को 2 बजे पुलिस ने वो हाहाकार मंजर मचाया उन बेटियों के सामने, और आप कह रहे हैं बड़ी घटना नहीं थी। शर्म नहीं आती आपको? ये धरती माफी लिखने वालों की नहीं है, माफी मांगने वाले लोगों की नहीं है, ये ब्रिटिशों से पेंशन लेने वाले लोगों की धरती नहीं है। ये धरती शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी, पटेल, अशफाक उल्लाह खां, ये उनकी धरती है। अंबेडकर जी की धरती है, झांसी की रानी की धरती है। ये माफी मांगने वाले लोगों की धरती नहीं है। मैंने बता दिया, माफी मांगने वाले लोगों की धरती नहीं है, ना ही उनके। बिल्कुल नया इतिहास रचा गया है कि एक तरफ संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ प्रधान सेवक की पुलिस महिला खिलाड़ियों पर जूते मार रही है, लठ मार रही है। सगरोल के सामने राजतंत्र का प्रतीक होता है, ये सबको पता है। और इनकी मंशाएं क्या है, इनकी जो अंदर मन में चलता है कि इनका चित्र और चरित्र और इनका दिमाग, इनका संगीन दिमाग, ये क्या करना चाहते हैं जनता के साथ में, इन्होंने दंडवत प्रणाम करके देश के प्रधान सेवक ने बताया कि नई संसद का उद्घाटन हो रहा था और देश में मेडल लाने वाली जो बेटियां थी उन पर, उनके चेहरे पर जूते रखवा रही थी प्रधान सेवक की पुलिसें, उनको डंडा मार रहे थे। 1-1.25 महीने से वो लोग आंदोलन कर रही थी। ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियां और खिलाड़ी सभी, और उनका समर्थन करने के लिए गए किसान और किसान नेता और सभी कांग्रेस के नेताओं को, किसी को हाउस अरेस्ट किया, किसी को ऑफिस अरेस्ट किया, किसी को रास्ते में से गिरफ्तार किया, किसी को कहीं से गिरफ्तार किया। उसी गिरफ्तारी के सभी नेता शिकार हुए हैं, कांग्रेस के और किसानों के जो नेता हैं वो शिकार हुए हैं। और ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तो उसमें राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया था, और भूमि पूजन हुआ था तो उसमें उपराष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। ये प्रथम संविधान का जो प्रथम नागरिक है, जो हमारे लोकतंत्र का प्रथम नागरिक, संविधान में जो प्रथम नागरिकता दी गई है, ये उनका अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और ये सभी चीजें इतिहास में दर्ज होंगी कि जो प्रधान सेवक है वो अपने अहंकार में, वो अपने घमंड में, वो गुरूर में अपने इतने ज्यादा मगरूर हो गए कि ना उनको उन बेटियों की हालत दिखी, और वो संसद का उद्घाटन करने प्रधान सेवक पासी में आए और उन पुलिस वालों से उनका धरना खत्म करवाया, और धरने का सामान जो था उसे डीसीएम में भर के ले गए। और बेटियों की जो हालत थी, वो जो मंजर, पूरे हिंदुस्तान ने ही नहीं, क्योंकि कल वो एक ऐसा दिन था जिस दिन संसद का इन्होंने उद्घाटन किया तो पूरे हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की नजरें कल हिंदुस्तान पर थी। और एक प्रधान सेवक हमारे क्या कर रहे थे ये देश ने देखा, ये बेटियों के साथ क्या कर रहे उन्होंने देखा, ये जनता को कितना प्रताड़ित। हाँ, बिल्कुल नया इतिहास रचा गया है कि एक तरफ संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ प्रधान सेवक की पुलिस महिला खिलाड़ियों पर जूते मार रही है, लठ मार रही है। राष्ट्र बनने की तैयारी चल रही है, आप लोग बाधा डाल रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके मेरे से मुद्दे की बात करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगी महोदय, वरना नहीं दूंगी। मैं कोई आपकी बंधुआ नहीं हूँ। आप मेरे से मुद्दे की बात कीजिए। आप मेरी देखिए, आप ये पहले जाकर के पूछ के आना जिन्होंने संसद में बैनर लगाया है कि अखंड भारत का मतलब क्या होता है। दूसरी बात आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछना जिन्होंने लगाया, मैंने नहीं लगाया। दूसरी बात, यहाँ हम बात कर रहे हैं मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे आप, मैं मुद्दों पर बात करूंगी। जो कल देश में हुआ आप वो बात कीजिए, बेरोजगारी पर मेरे से बात कीजिए।